गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मापनी की दूसरी क्लास पढ़ेंगे हम आज, जिसमें हम पढ़ेंगे आलेखी मापक और आलेखी मापक के प्रकार। देखो, आलेखी मापक क्या है, जिसके बारे में मैंने बताया था पहले भी कि आलेखी मापक को किस किस उपनाम से जानते हैं हम। आलेखी मापक को आलेखी मापक, आरेख मापक, रेखिक मापक, रचनात्मक मापक, सममापक, ग्राफीय मापक, ये सभी नाम से जानते हैं। और इसको कैसे बनाते हैं? लाइन के द्वारा, लाइन खींचकर दर्शाते हैं। और ये अभी डिजिटल मैप में हम यूज करते हैं। गूगल मैप पे जो मैप आता है वो कौन सा आता है? आलेखी मापक। और इसके भी प्रकार है और रूप है अलग अलग, तो हम इसको आज विस्तार से देखेंगे। देखो, क्या वो भूगोल में मानचित्र पर दूरी दिखाने की सबसे विश्वसनीय और प्रचलित विधि है। क्यों? क्योंकि ये मैप को छोटा बड़ा करने पर गलत नहीं होता है। ये एक क्षैतिज रेखा के रूप में बनाया जाता है, जैसे मैंने बताया एक लाइन के रूप में बनाया जाता है, जिसमें एक तरफ तो क्या होते हैं? प्राथमिक भाग, दाईं तरफ क्या होते हैं? प्राथमिक भाग। इधर इधर तो क्या होते हैं? प्राथमिक भाग। ये क्या है? प्राथमिक भाग। और इधर क्या होते हैं? द्वितीयक भाग, यानी छोटे भाग, उपभाग होते हैं। अब देखो इसकी विशेषता क्या देखते हैं। विशेषता ये रेखा के रूप में होता है, यानी शब्द और भिन्न में नहीं होता। जैसे प्राथमिक भाग बाएं से दाएं होते हैं, यानी इधर से बाएं से दाएं होता है, जिसमें हम बड़े बड़े खंड रखते हैं। और दाएं भाग उपविभाजन होता है, जिसमें हम क्या लिखते हैं? छोटे खंड रखते हैं। यानी जो भाग एक ये है, इसी की भाग के छोटे छोटे भाग कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? द्वितीयक भाग। देखो, मान मानचित्र बड़ा और छोटा करने पर भी सही रहता है, उसी अनुपात में ये बड़ा हो जाता है, उसी अनुपात में छोटा रहता है। इसलिए इसका उपयोग हम किस में करते हैं? फोटो कॉपी, प्रिंट, डिजिटल रूपांतरण में भी ये वैसा ही उपयोगी बना रहता है। आमतौर पर ये किस पे बनाया जाता है? 10 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई या 6 इंच या 12 इंच पर बनाया जाता है। ठीक है। आलेखी मापक के प्रकार। आलेखी मापक के प्रकार जैसे साधारण आलेखी मापक। कौन सा? साधारण आलेखी मापक। इसका और विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। सिंपल लीनियर स्केल बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा तुलनात्मक मापक, यानी तुलना। जब दो यूनिट की तुलना करेंगे, जैसे किलोमीटर, मील, मीटर, गज, या बोले तो ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम दोनों एक साथ। इसका उदाहरण तुमने सबने देखा है। जो अपना स्केल होता है, जो हम 10, 5 छठी से साल की क्लास में यूज किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9, 10, ये 15 तक, जो 15 तक जो लाइन इस सेंटीमीटर में होता है, इसको बोलते हैं मीट्रिक। और नीचे कौन सा था? इंच का। तो दोनों यूनिट एक साथ आ गए ना, तो इसका तुलनात्मक। इसी तुलनात्मक स्केल को जब हम ग्राफिक मेथड पर दिखाते हैं मानचित्र के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? हम तुलनात्मक आलेखी मापक। क्या बोलते हैं? तुलनात्मक आलेखी मापक। विकर्ण मापक। विकर्ण मापक में क्या होता है? तो विकर्ण मापक में एक बहुत सटीक माप होता है, जिसमें एक ही स्केल पर एक ही माप प्रणाली की 3 यूनिट पढ़ी जाती है। 3 यूनिट पढ़ी जाती है। इधर तो देखो मेन भाग हो गया, फिर उसके सब भाग हो गए, और इसके और छोटे छोटे भाग हो गए, तो ये विकर्ण द्वारा दिखाएंगे। तो ये वाला तीसरी यूनिट दिखाएगा। इसको भी और विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। देखो, और इसके अलावा आता है वर्नियर मापक। वर्नियर मापक इसका उन्नत रूप है, यानी विकर्ण मापने पे हम 1/100 भाग पढ़ते हैं, तो वर्नियर मापने पे 1/1000 भाग, यानी इसका लीस्ट काउंट, यानी अल्प मापांक होता है 0.002। और इंच में देखें तो 0.0001। क्षेत्रफल मापक, यानी क्षेत्रफल माप इसमें कम प्रचलित है, मगर इसके लिए इक्विपमेंट आता है, जैसे पेंटोग्राफ। इसके अलावा भी और भी मापनी होती है। वर्गमूल मापक, घनमूल मापक, और है ना, ये आरेखों में उपयोग होती है। आलेखी मापक के गुण। देखो, इसका सबसे बड़ा गुण है ये फोटोकॉपी,
यानी कि उसकी प्रतिलिपि बनानी है, इन्लार्जमेंट करना है, रिडक्शन करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, तब भी सही रहता है। और जबकि जो दो अलग माप विधि आती है हमारी, कथनात्मक और आरेख विधि, दोनों गलत हो जाती है ना। और एक दूरी मापना आसान है, जैसे लाइन में दूरी दे रखी है, उसी लाइन में हम फटाक से उस दूरी का यूज कर सकते हैं, वैसे की वैसी। और इसमें भाषा की निर्भरता नहीं है, भाषा की निर्भरता नहीं है। इसको सटीक मापा जा सकता है, यानी कि जो द्वितीयक भाग है उसका और तृतीयक भाग है उसका अगर यूज करते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म मापन कर सकते हैं। और दृश्य देखने में सरल है, समझने में क्यों, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है, वो बना हुआ है। डिजिटल मानचित्रों पे भी आसानी से लागू होता है, यानी कि जैसे गूगल मैप पे लागू हुआ। देखो, आलेखी मापक के दोष क्या है इसका। एक तो बनाने में समय लगता है और मेहनत लगती है, यानी कि इसको बनाना पड़ेगा तो मेहनत तो लगेगी। और एक लंबी दूरी के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि अगर लंबी दूरी है बहुत ज़्यादा और यूनिट शो नहीं करते तो उसको उतनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी, तो गलत हो जाएगी। इतनी लंबी सीट कहाँ से लाएंगे, और लाएंगे तो फिर उसको पढ़ेंगे कैसे। और एक ये पूरा काम रेखा पर आधारित, इस रेखा, अगर ये रेखा कट गई, टूट गई, फूट गई, धुल गई किसी कारण से, इस पुराने मैप में अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये स्केल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कि केवल रैखिक दूरी के लिए क्षेत्रफल कोण में ये सीमित होता है। गणितीय सटीकता जरूरी है, क्योंकि विभाजन कैसे होगा, गणितीय सटीकता से होगा। अगर जैसे हम और भी पढ़ेंगे, जब आलेखी मापक पढ़ते हैं तो बहुत से डेटा ऐसे आ जाते हैं, जैसे 5 को 3 में काट तोड़ना है तो पॉइंट पॉइंट समथिंग समथिंग आएंगे। तो उन पॉइंटों को अगर बराबर काटना है तो आलेखी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्केल गलत हो जाएगा। परीक्षा और प्रायोगिक कार्य के लिए आलेखी मापक सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसके अनुसार हम डायरेक्ट हम मैप का इन्लार्जमेंट रिडक्शन कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हैं। जिससे प्रैक्टिकल होता है तो जब एक चार्ट दिया जाता है तो सब बच्चे सर्वे करके चार्ट पे एक साथ सर्वे करते हैं, मगर उनको अलग अलग स्केल दे दिया जाता है ताकि तुम अलग अलग स्केल पर अलग अलग आकार में माप बनाओ। देखो, आलेखी मापक में मुख्य परेशानी आती है विभाजन, यानी कि जब कोई ऐसा माप आ जाता है जिसका विभाजन गणितीय नियमों से ना हो, तो हम क्या करते हैं, उसका विभाजन करने के लिए आलेखी विधि या ज्यामितीय विधियों का प्रयोग लेते हैं। इसको हम डायरेक्ट एक डायग्राम से समझेंगे। देखो, पृष्ठ विधि। देखो, इसमें एक रेखा है ए और बी। अब इसको 5 भागों में तोड़ना है हमें, तो क्या करेंगे, एक न्यून कोण पे इधर इसमें लंब डाल देंगे ये, और इस पर बराबर के चाप लगा देंगे, बराबर दूरी पे। जैसे तुम, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, तुम या 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कौन सी भी रेखा है ये। अब इस पर हमने 1-1 सेंटीमीटर के या 1.5-1.5 सेंटीमीटर के चाप लगा दिए, जो भी हमारा मान लेंगे उसके अनुसार बराबर की चाप लगा दी। फिर जो लास्ट का पॉइंट है उसको इस लास्ट के पॉइंट से मिलाएंगे और इसी के समांतर सेट स्क्वायर से लाइनें खींच देंगे। तो ये रेखा जो हमारी ए बी मुख्य रेखा है, जो ए बी मुख्य रेखा है, ये बराबर 5 भागों में बट जाएगी। ठीक है। एक और सेकंड मेथड है जिसके जरिए भी हम ये कार्य कर सकते हैं। देखो, दूसरा सेकंड मेथड ये है। इसमें क्या है, ये अपने पास एक रेखा है पूरी ए और बी। अब इसको बराबर 5 भागों में तोड़ना है, तो क्या करेंगे, पहले एक लंब तो यहाँ डालेंगे 90 डिग्री का, एक लंब यहाँ डालेंगे 90 डिग्री का, और इस पर भी वही चाप लगाएंगे, अलग 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 समान, अलग अलग चाप तो लगाएंगे मगर समान माप का लगाएंगे। जैसे आधा आधा सेंटीमीटर के चाप लगा दिए, 1-1 सेंटीमीटर का चाप लगा दिए, 1-1 सेंटीमीटर का चाप ऊपर, 1-1 सेंटीमीटर का चाप ऊपर। फिर क्या करेंगे, जो लास्ट वाला उसको पहले वाले से मिला देंगे, है ना। फिर चौथे वाले को दूसरे वाले से मिला देंगे, तीसरे वाले को तीसरे से मिला देंगे, और पहले वाले को 5 वाले से मिला देंगे। इस तरीके से मिला के चौथे वाले से मिला देंगे, यानी लास्ट वाले से मिला देंगे। इस तरह से मिलाकर हम
इस रेखा का समद्विभाजन कर सकते हैं, यानी बराबर विभाजन कर सकते हैं। ये हमारे विभाजन की आलेखी विधियाँ हैं, दो विधियाँ जिसका उपयोग हम तुलनात्मक स्केल में करेंगे या फिर साधारण स्केल में करेंगे या क्रमबद्ध स्केल में करेंगे। इसका उपयोग कैसे करते हैं, रफ में ये काम करेंगे, फिर स्केल से वो निशान लगा के फिर उसको उठा के यूज में ले लेंगे, या फिर डायरेक्टली आप पेंसिल से बनाओ स्केल, वहाँ पर फिर उसको बाद में फेर करो। आज हम पढ़ेंगे एक और मापक, सरल आलेखी मापक। देखो सरल आलेखी मापक क्या है? सरल आलेखी मापक है सिंपल लीनियर स्केल या प्लेन स्केल, या इसको बोलते हैं सिंपल ग्राफिकल स्केल। ये सबसे बुनियादी और सामान्य प्रकार जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि सीधा सिंपल है ना। एक सीधी रेखा के बाहर के रूप में होता है, सब प्राथमिक विभाजन होता है, द्वितीयक विभाजन होता है, पहले ही बता दिया मैंने कि एक तक तो जो हमारा स्केल होगा तो ये तो क्या है, प्राथमिक विभाजन, ये क्या है प्राथमिक विभाजन, और ये क्या है द्वितीयक विभाजन। जो छोटे छोटे भाग करेंगे वो द्वितीयक विभाजन। ठीक है, इसमें देखो मात्रक दो ही पढ़े जाते हैं, एक तो प्राथमिक भाग में और एक द्वितीयक भाग में। जैसे 1 किलोमीटर प्राथमिक भाग में पढ़ लिया तो मीटर किसमें पढ़ेंगे, द्वितीयक भाग में। इसकी विशेषता देखो, इसको सबसे सरल और आसान निर्माण वाली आलेखी मापक माना जाता है। क्षैतिज रेखा पर है, इसमें प्राथमिक द्वितीयक भाग होते हैं, जिसमें प्राथमिक भाग में तो क्या बड़े बड़े खंड होते हैं, और जो द्वितीयक भाग में होता है उसमें वो एक बड़ा खंड है, उसी को छोटे छोटे भागों में होता है। जो एक खंड था बड़ा वाला उसी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। अलग से कोई अलग आकार का खंड नहीं बनाया जाता, जो बड़ा खंड होता है उसी को बांटा जाता है। ये याद रखना क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। और ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, टोपोशीट में, एटलस में, सामान्य मानचित्रों में इसका उपयोग किया जाता है। केवल इसमें दो ही मात्रक होते हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, ब्रिटिश में मील या फरलॉन्ग, या फिर कोई से भी दो मात्रक ले सकते हैं एक ही माप प्रणाली के। जैसे मील ले लो, मील के साथ फरलॉन्ग ले लो, गज ले लो, फुट ले लो, इंच ले लो, कोई सा भी दो एक माप प्रणाली के दो यूनिट आएंगे, दो मात्रक आएंगे। निर्माण के लिए क्या करना पड़ता है, आरएफ से रेखा की लंबाई निकाली जाती है। उसका एक सवाल है जो काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो गुण और एडवांटेज में या मेरिट क्या क्या गुण है इसके। देखो ये एक तो ये दूरी मापना आसान है, जैसा उसमें रेखा दिखी उसी रेखा के अनुसार हम डिवाइडर हो, रूलर हो या कंपास हो उसके द्वारा नाप सकते हैं। एक ही छोटा बड़ा करने पे सही रहता है, प्रिंट करने में भाषा की कोई समस्या नहीं है। सरल निर्माण, सरल और कम समय में है। विकर्ण मापने और तुलनात्मक से बहुत कम समय लगता है इसमें, क्योंकि तुलनात्मक मापी बनाना या विकर्ण मापी या कणबद्ध मापक बनाना है तो ज़्यादा टाइम लगता है। और छोटी दूरियां भी पढ़ सकते हैं, द्वितीयक विभाजन तक। विश्व स्तर पर इसका कार्य स्वीकार्य है, उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि ये गलत नहीं होता। दोस्त केवल इसमें दो ही माप पढ़ सकते हैं, तीन नहीं पढ़ सकते हैं। विकर्ण में पढ़ सकते हैं तीन। बहुत लंबी दूरी पर रेखा लंबी हो जाती है, गलत हुई, और रेखा का क्षतिगत होगी तब भी गलत होगा। क्षेत्रफल कोण में सीमित उपयोग है। तुलनात्मक माप की तरह इसमें दो ही माप प्रणाली एक साथ नहीं पढ़ सकते। ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों माप प्रणाली एक साथ नहीं पढ़ सकते। यानी कि पढ़ना है तो या तो किलोमीटर ही पढ़ लो या फिर मील ही पढ़ लो। अगर तुम्हें दोनों पढ़ने हैं तो किस पे जाना पड़ेगा, तुलनात्मक स्केल पे। और निर्माण में सटीक जरूरी, छोटी गलतियों से पूरी मापक प्रभावित होती है। इसको जो बनाना है वो एकदम सटीक बनाना है। अगर एक चौखाना अगर छोटा बड़ा कर दिया तो पूरा स्केल गलत। निष्कर्ष, इस सरल आलेखी मापक प्रयोगी भूगोल सबसे उपयोग किया जाने वाला है, क्योंकि जो हम सर्वे करते हैं वहाँ पर यही स्केल दिया जाता है, क्योंकि ये सरल, सटीक और इनलार्जमेंट रिडक्शन प्रूफ है। यानी कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग स्केल देकर उनसे जो उन्होंने सर्वे एक साथ सामूहिक किया था उनको अलग अलग काम देकर यही प्रयोग कराया जाता है कि अलग अलग मान चित्र पर बनाए। हम इसका सवाल देखते हैं हम।
देखो एक सवाल दे रखा है इसमें 1:63.360 यानी कि 1 इंच बराबर 1 मील। सीधा सा दिख रहा है, हमने माप प्रणाली की टेबल देखी थी, इसमें आया 63,360 कहाँ था, 1 मील बराबर 63,360 इंच आया था। तो इस पर क्या पढ़ना है, मीलों फलों पढ़ना है। तो देखो पहले ही बता दिया मैंने, ये कितना बता रहा है, 1 इंच बराबर 63,360 इंच यानी कि 1 इंच बराबर 1 मील। तो हमें कितना बनाना है, 1 इंच बराबर 1 मील का स्केल बनाना है। अब देखो इसकी स्टेप किसे याद रखते हैं, पहले सबसे पहले देखो RF आता है हमारा, तो ये RF की स्टेप कि RF को कैसे पढ़ना है। तो ये RF का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, 1 इंच बराबर 63,360। फिर उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे यानी कि यूनिट में बदलेंगे। फिर उसके बाद उसकी जो वास्तविक लार्ज है उसमें बदलेंगे, है ना। उसके बाद जो हमें स्केल में जाना है, तो स्केल में जिस रेखा पे बनाना है तो उस रेखा में बदल देंगे इसको। जैसे अब जब पता लग गया 1 इंच बराबर 1 मील है, तो हमें 6 इंच की रेखा खींचनी है, तो कितना बताएंगे, 6 मील। तो इसको याद रखना है RLS से। R मतलब रिप्रेजेंटेटिव स्केल, L मतलब जो हमने लेना है यानी जिस स्केल को पढ़ना है उसमें, और S मतलब जो जहाँ पर वो स्केल रखना है। ठीक है, तो 3 स्टेप है, 3 स्टेप में सवाल हो जाएगा। अब देखो बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक 6 इंच की लंबी रेखा खींच दी हमने, और जिसके कितने भाग कर दिए, 6 भाग कर दिए। बराबर भाग होंगे 3, ये 6 बराबर भाग कर दिए। ठीक है, 6 बराबर भाग करने हैं रफली। अभी मैं यहाँ रफली बना रहा हूँ, मगर तुम्हें उसको बराबर भाग में बांटना है। 6 इंच के 1-1 इंच के 6 भाग बराबर भाग कर दिए। तो क्या लिखेंगे, पहले वाले भाग को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0। यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5 मील। यानी कि हर 1 इंच कितना बता रही है, 5 मील। जैसे अपना 6 इंच बता रहा था, 6 मील, तो यहाँ पर ये इधर का 5 इंच कितना बता रहा है, 5 मील। अब जो आगे का 1 मील बचा है, अब देखो 1 मील में कितने फल्लों बताए थे मैंने, 8 फल्लों बताए थे। तो हम 1 मील वाले भाग को और कितने, जो भाग है अपना पहला वाला, उसको कितने भागों में तोड़ लेंगे, 4 भागों में तोड़ लेंगे। 4 भागों में क्यों तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि या तो 8 भागों में तोड़ो या 4 भागों में तोड़ो। अगर हम 4 भागों में तोड़ते हैं तो 2-2 करके बता देंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, तो 8 फल होंगे। 1 मील में कितने होंगे, 8 फल होंगे। अगर 8 भागों में तोड़ते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बता के कितने कर देंगे, 8 फल कर देंगे। इस प्रकार हमारा स्केल तैयार हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक एक को छोड़ के काला कर देंगे। देखो ये चित्र बना हुआ है, मगर इसमें क्या है, गलती है। ये जो पहला खाना है वो बड़ा बना दिया, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सारे खाने बराबर होते हैं, जो ये खाने हैं उसी के बराबर का ये खाना होगा पहला वाला, और उसके ही कितने भाग करने हैं, 8 भाग करने हैं या 4 भाग करने हैं। अगर हम 4 भाग करते हैं तो 2, 4, 6, 8 लिखेंगे, और 8 भाग करने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार तुलना अपना साधारण स्केल बन जाता है। ये हमारा साधारण स्केल कंप्लीट हुआ।